गौतम गंभीर के चेहरे पे भी सुकून देखें और इतनी लंबी मुस्कुराहट देखें। अब देखिए बहुत जबरदस्त जीत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इनकी सांसें अटकी रही, जो ये परेशान रहे, वेदर और नो वेदर, रेन और नो, भाई 600 रन जो है ना, किसी का बाप भी, वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या रूस हो या जो मर्जी हो, वो भाई नहीं बनता 600 रन। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, लंबे से लंबा गेम। अब एक चीज देखे, ज़हन में रखिएगा, अब ये जो मेथड है, अब ये जो गौतम गंभीर की साइको है, ये अब और पक्की हो जाएगी। अब वो कहेगा देखो हमने बगैर बुमराह के 335 या 336 रन से बहुत बड़ी ये तो क्रश कर दिया ना। इंग्लैंड ने क्रश हो गया, इंग्लैंड यहां अपने घर के अंदर ही। मोहसिन साहब थोड़ा सा मेरे उससे लंबा हो गया मैच, मेरा ये जाती आपस की बात है, मेरा ख्याल था ये रेन होती रही है, लोग मानते नहीं थे, रेन का चांस नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं यार रेन है। खैर चले, वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं दे सकी। बहुत जबरदस्त आकाशदीप, अपना कैरियर बेस्ट 6 विकेटें 99 रन दे गए। ये पहले ही आउट कर जाता, वो सिराज ने जो कैच पकड़ा वो आउटस्टैंडिंग पकड़ा, और जो छोड़ दिया कैच वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये टीम एफर्ट है, गिल ने अपनी टीम को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लड़ाया। इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन के मैदान में अपनी इतनी लंबी हिस्ट्री यानी 93 इयर्स में 8 मुकाबले इस मैदान में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इंडिया कभी नहीं जीत सका। 1986 में ड्रॉ के करीब आया था। इंटरेस्टिंगली उस मैच में चेतन शर्मा ने 10 विकेटें ली थी और उसके बाद इस मैदान के ऊपर किसी ने भी 10 विकेट नहीं ली, चाहे वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हो, चाहे वो मतलब किसी के भी बल्लेबाज, किसी के भी बॉलर हो, कोई भी टीम खेली हो, इंग्लैंड खुद इटसेल्फ खेली हो, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी, किसी इंडिविजुअल ने एक टेस्ट मैच में, सिंगल टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ली थी। आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया। एजबेस्टन में 93 इयर्स की इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है। 1932 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन, फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती। सचिन आए थे, सचिन चले गए, कोहली विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए, गिल आया और गिल छा गया। बाउंस करना उस हिस्टोरिक चेस से जो इंग्लैंड ने आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले लगाई थी हेडिंगली के मैदान में, आखिरी दिन 350 चेस कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का जो फॉर्मूला है कि बेसबॉल के साथ जाएंगे, नो मैटर व्हाट, जितने रन्स होंगे हम रन्स का मुकाबला रन से कर लेंगे, लेकिन शायद वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। और वॉशिंगटन सुंदर ने वो काम करके दिखाया। ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का बल्ला खुल जाएगा। पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट हिटिंग एंड रिव्यू भी लॉस्ट हो गया है भाई, ठीक है ना, वो लग भी नहीं रहा था। और यहाँ पर सब वॉशिंगटन सुंदर को घेर लिया है सबने के भाई, तो ऐसा लग रहा था कि हमने बल्ला खुलवा दिया है बेन स्टोक्स। हाँ, मैंने बोला फॉर्म नहीं आ जाए भाई, लेकिन तू वापसी से अंडर 40 मतलब तूने बेन स्टोक्स को भेज दिया है वापसी घर। और यहाँ पर कितनी खुशी बना रहे हैं, क्या हो गया। इंडिया अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा है, ठीक है, कि भाई फॉर्मेलिटी कर लेते हैं यार, मैच खेलने हैं बस, पूरे ओवर्स करने हैं। लेकिन इंडिया पूरा का पूरा मैच अब जीत गया है इस विकेट के बाद। वैसे मैच तो कल भी तकरीबन जीत गया था जिस हिसाब का लीड दिया था। 3 ही कल तो फारिग कर दिए थे। आप सोचे भाई सेशन की लास्ट बॉल थी है, ठीक है ना, लंच हो गया है, और अगर स्टोक्स इस बॉल को रोक लेते और फिर लंच के बाद आते तो शायद आज लंच भी लेट ही हो रहा है क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी। अभी यहाँ पे बड़े खतरनाक किस्म के मसले मसाइल हो गए। ये आप है ना, मैं आपको बताऊं, ये आप 500 की पेशकश रखें, ये आप रखें 500 की पेशकश रखें तो सही, आप रखें। ये मैं शर्त बताऊं क्या लगा रहा हूँ, बताओ क्या लगा रहा हूँ, इंडिया मैच जीत जाएगा।
अब आप भी लगाओ मुझसे शर्त 500 की। मैं लगाऊंगी ज्यादा। शुभमन गिल बहुत खुश लग रहे हैं, शुभमन गिल अच्छा रन करेंगे। शुभमन गिल बहुत खुश लग रहे हैं, बोल रहे दादा रन्स भी आ गए मेरे और पहला मैं एज ए कैप्टन टेस्ट मैच भी जीत रहा हूँ। भाई समझ में आ रही है बात? 50 वगैरह ना आ जाए जिस हिसाब से सेट करा दिया था जेम्स स्मिथ ने। और सिराज देखें, सिग्नेचर सिराज बोलने ले लिया मैंने, कैच भी ले ली, विकेट भी ले रही है, 3 विकेट की देरी हुई है खाली। और अभी मतलब बताऊं वो क्यों हो रही है कि हो रहा है फॉर्मेलिटी यहाँ पे। अब ये लंबी करेगा, ये लंबी करेगा, ठक 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 रोकता रहेगा बातें। और उसके बाद आप ये देखो कि यार 3 विकेटों की जरूरत है और इंडिया जो है भाई सबसे बड़ा शर्मनाक किस्म का वक्त होता है किसी टीम के ऊपर कि उसको पता है वो हार गई है, उसको पता है वो हार गई है, लेकिन फिर भी आप देखो कि वो मतलब अपने बंदे भेज रही है और खेले जा रही है। अभी आप देखो कि बेन स्टोक्स का सीन ये होगा कि भाई पहला टेस्ट आप जीते हो, किस वजह से आप जीते हो आप मुझे बताओ? सिर्फ और सिर्फ आप हैरी ब्रोक के रन्स की वजह से और जो रूट के रन्स की वजह से आप जीते हो, वरना आप वो वाला भी हार गए थे। लेकिन इस बार इस इनिंग में तो इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करके दिखाया यार। पिछली वाली इनिंग में भी थोड़ा बहुत खेल गए थे। आप सोचो भी, आपने देखा इंग्लैंड की बैक क्या है? आपने कभी सोचा क्या बैक है? आपके हिसाब से क्या बैक है? सिर्फ और सिर्फ बैटिंग हाँ। बैटिंग बैक है भाई। इस वाली इनिंग में नजर ही नहीं आई वाकई। आपकी जब एक मेन चीज बैक है और अगर वही स्ट्रगल करने पे आ गई तो भाई कैसे मैच जीतोगे? बॉलिंग तो सबको पता है, सिराज तो चौड़ा हो गया, लिखा हुआ है इंडिया रिक्वायर्ड 3 विकेट्स टू विन। सिराज ऐसे चौड़ा हो गया, ऐसा लगा कोई सूर्य जैसा कैच पकड़ लिया सीरियसली। उसके बाद बुमराह नहीं चल पाया तो बुमराह की प्लेसमेंट में आता है आकाशदीप आके 5 निकाल जाता है। सिराज को ऊपर बात आती है, सिराज 5 निकाल जाता है। तो जहाँ पे जिसने कंट्रीब्यूट नहीं भी किया उसने आके बेन स्टोक्स की विकेट ले ली, ठीक है। तो अब ये देखें कि जडेजा भी विकेट ले गया है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सुंदर भी ले गया। चलो जडेजा तो परफॉर्म कर गया बैटिंग में, वॉशिंगटन सुंदर जिसने परफॉर्म भी नहीं किया इतना, ऐसा 50-60 स्कोर नहीं किया, वो भी आके बेन स्टोक्स की कोई लेग बिफोर विकेट कर जाता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में आज के दिन में शुभमन गिल को जो प्रेस करना बनता है, जिसको उसके ऊपर तो बात करनी बनती है, लेकिन साथ आकाशदीप के ऊपर बात करनी बनती है। 5 5 किया जिसमें 4 बोल्ड किए हैं, लाइक बड़े विकेट्स पकड़े। एग्जैक्टली जोए रूट, उसके बाद जो आई थिंक सो ओली पोप, बेन डकिट, उसके बाद हैरी ब्रूक आ गया। लाइक ये बंदा, हम कहते थे कि बुमराह जब यॉर्कर मारता तो किले उड़ते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम बुमराह की तरीके करें किले उड़ाने में कि या करें आकाशदीप की। लाइक लड़के में पोटेंशियल है, उसके बाद एक पैशन नजर आ रहा है क्रिकेट का उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं और जो जितने मार्जिन से हरा दिया है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड कान पकड़ के रोएगा। इंग्लैंड ने, और याद रखेगा सर क्या कहते हैं मैच का क्रेडिट स्टीलर कौन है? नो डाउट बनता तो शुभमन के लिए, लेकिन शायद कोई डिफरेंट चॉइस हो। मैच का जो क्रेडिट स्टीलर है उसको डे 4 को दे दें। कल के दिन में इंडिया मैच जीत चुका था, आज सिर्फ उन्होंने ग्राउंड के ऊपर आए हैं और परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो हैरी ब्रोक का कहना था कि भाई इंग्लैंड इंडिया जितना भी जो है वो हमें टारगेट देगी, हम उसको चेज करेंगे, भैंस के पहुंच से करके दिखाओ। आकाशदीप तुमसे संभाला नहीं किया, सिराज तुमसे संभाला नहीं किया, प्रसिद्ध कृष्णा तुमसे संभाला नहीं किया। जिस तरह की जलालत तुम्हें बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर इंडिया ने दी है, हिस्ट्री में जो है याद रखा जाएगा। इससे पहले जो है वो एक पाकिस्तान का जो है वो मुकाबला होता है, कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है जिसमें 910 और 916 का टारगेट था, लेकिन वो ड्रॉ हुआ था। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी के अंदर इतनी बड़ी जीत जो है वो दिलाई है। ना जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हुई है, ना रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है, ना विराट कोहली की कमी महसूस हुई है, किसी बड़े प्लेयर की, लेजेंड की कमी महसूस नहीं होनी थी। शुभमन गिल की बात करें सर, क्या कहेंगे? कुत्तों की मौत जो है वो इंग्लैंड को हराया, जलील करके हराया और भाई बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर झंडे गाड़ के रख दिए हैं शुभमन गिल ने। क्या कहेंगे सर? हिस्ट्री क्रिएट कर दी शुभमन गिल ने, जरूर की है उन्होंने। इंडिया ने ऐसी फेंटी लगाई है कि तारीख हुआ रहेगी इस चीज की, याद रखा जाएगा इतना बड़ा टारगेट। और वो ऐसे हराया कि भाई दीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। पहले सिराज ने उनको पहली इनिंग में मारा है, फिर दीप ने उनको मारा है। या क्या कमाल की बॉलिंग की है यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ। और इंग्लैंड वाले तो सोच रहे होंगे यार हमने घुटनों के पल ले आए हैं, पहला टेस्ट मैच जीत के बड़े शौके हो रहे थे और चल रहे थे, छलांगे मार रहे थे भाई। सिराज और दीप ने जो उनको जवाब दिया, जो बताया है कि भाई नहीं हम इंडियन प्लेयर हैं, हम पर्चियां लेकर नहीं आए, हम टैलेंटेड हैं। और शुभमन की कप्तानी की मैं दाद दूंगा यार, कितनी अच्छी कप्तानी कर रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया ने इंग्लैंड को कुत्तों की मौत मारी है। क्या कमाल की इनिंग खेली शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने। और शुभमन गिल ने तो 430 प्लस रन, एशिया पूरी टीम ने 1000 प्लस रन। वाह क्या कमाल की इंडिया ने बैटिंग की। उधर जाके बेन स्टोक्स एक दफा उनके जाके जो बेसबॉल क्रिकेट है ना उसको हिला के रख दिया, कमाल कर दिया। हमने देखा जो चौथा नंबर इंडिया का वो बहुत लकी साबित होता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अब शुभमन गिल, बहुत कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आकाशदीप के लिए, क्या कहेंगे सिराज के लिए, क्या कहेंगे? जसप्रीत बुमराह नहीं है लेकिन फिर भी कमी महसूस नहीं होने दी है। जी बिल्कुल, इन दोनों ने क्या बॉलिंग की है और जाके उन्होंने
उन्होंने क्या उधर आउट ऑफ स्विंग कर रहे थे, कमाल की बॉलिंग थी उनकी। और इंडिया ने अब सीरीज में वापस आया है और अगले मैच बहुत देखने वाले होंगे। बुमराह की वापस आ गई लॉर्ड्स में आके, वो अपना जब 5 आके उधर लिखवाएगा जाके लॉर्ड्स में, वो कमाल की। जसप्रीत बुमराह जब वापस आ जाएगा फिर तो बिल्कुल इंग्लैंड जो है वो गेम से बाहर हो जाएगा। जी जी, जब से अनबिलीवेबल। आप देखिए उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया, वो समझ रहा कि बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ है, ऑन ड्राइव मारने गया, लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, नए बॉल पे कुछ ना कुछ स्विंग मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उठाया। आप देखिए सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रांगली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात मानते हैं कि उनकी टीम अच्छी है? जी सर, देखा जाए तो इंडिया की टीम शुरू से अब तक पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी टीम है। ठीक है। उनके प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं पाकिस्तान की निस्बत। क्या वजह है कि उनकी टीम इतनी तरक्की कैसे करी, इतने अच्छे प्लेयर कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं? सर उनका मुल्क बड़ा है, जिसकी वजह से प्लेयर्स उनके पास एक से एक बढ़ के आता है। ठीक है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कदर नहीं की जाती। टैलेंट नहीं कदर की जाती। जी, हमारे मुल्क में जो सिफारिश होती है बस वही चलता है। शम्मन जैसे प्लेयर हैं हमारे पास? नो, नहीं जी, बिल्कुल नहीं है ही नहीं है तो फिर